सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का 11 बजे होगा शुरू। इसकी शुरुआत ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में ड्रिलिंग के दौरान दरार। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन के बेस में दरार। MBBS हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी का होगा गठन, आदेश जारी। देहरादून पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी, खेले जाएंगे लीजेंड्स लीग के 3 मैच। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले हमारे खिलाफ हो रहा षड्यंत्र। विकासनगर और सिरमौर के खनन कारोबारियों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, वाहनों के शीशे तोड़े गए। और सरकारी कर्मचारियों को 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने पर भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में मांगों पर चर्चा के दौरान बनी सहमति। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का उत्तरकाशी से। हम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का कार्य 11 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें, ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में ड्रिलिंग के दौरान दरार आने की वजह से ये ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन के बेस में दरार आ गई थी। रात भर मशीन का बेस मजबूत करने के लिए काम हुआ है। बेस मजबूत होने के बाद ड्रिलिंग का काम सुबह अब 11 बजे शुरू होने की बात कही जा रही है। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन हो चुका है। 51 मीटर तक एस्केप टनल तैयार की जा चुकी है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। टनल में 14 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौके पर मौजूद हैं और आज शाम तक मजदूरों को सुरंग से रेस्क्यू कर लेने की बात कही जा रही है। तो 14 मीटर ड्रिलिंग और बची है टनल में। 11 बजे ये ड्रिलिंग फिर से शुरू होगी। टनल में 14 मीटर की ड्रिलिंग की जानी बाकी है। इस वक्त की अहम अपडेट उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू का संचालन कर रहे हैं। आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकाल लेने का उन्होंने दावा किया है। तो उत्तरकाशी से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 11 बजे से फिर से ड्रिलिंग शुरू होगी। आज 13वां दिन है इस रेस्क्यू का। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार आने की वजह से अभी तक ये ड्रिलिंग रुकी हुई थी। कल शाम से ये ड्रिलिंग रुकी हुई है और रात भर इस मशीन कि बेस को मजबूत किया गया है। उसके बाद अब सुबह 11 बजे ड्रिलिंग फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। बेस मजबूत होने के बाद ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। अभी सुबह 11 बजे ड्रिलिंग फिर से शुरू होगी। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन हो चुका है। इस दौरान 51 मीटर तक एस्केप टनल तैयार की जा चुकी है। टनल में 14 मीटर की ड्रिलिंग और की जानी है। इस वक्त की अहम अपडेट उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। 51 मीटर तक एस्केप टनल तैयार की जा चुकी है। 14 मीटर की ड्रिलिंग और बाकी है। सुबह 11 बजे ड्रिलिंग फिर से शुरू की जाएगी। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने दावा किया है कि आज शाम तक मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। टनल के मुहाने से वो सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर मशीन में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये ड्रिलिंग फिर से 11 बजे के आसपास ये ड्रिलिंग फिर से शुरू होगी, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल मनोज, देखिए हम इस समय जो सिलकाना टनल है उससे लगभग 800 मीटर की पहले 8 किलोमीटर पहले की दूरी पर हैं, जहां सिलियाना एक ये गांव है जहां पर टेम्परेरी
एक हेलीपैड भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो श्रमिक जो है, आज देखिए 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 13वां दिन चल रहा है। 13वें दिन में जो लगातार जद्दोजहद उन श्रमिकों को निकालने की वो की जा रही है। देखिए कल भी बड़ा प्रयास किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो प्रयास करते समय जो है जो टनल में जो पाइप खिसकाए जा रहे थे, जो ड्रिलिंग की जा रही थी ऑर्गन मशीन के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी। क्योंकि आगे जो है कहीं ना कहीं जो पाइप है उनके आगे सरिये जो है आ रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार एयर जो कटर है वो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जो पाइप के द्वारा ही जो कटर से जो है जो आगे की जो रुकावट आ रही है पाइप के आगे टनल के, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि मनोज की जो समय है वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए आज भी जो है ये कहा गया है कि 11 बजे के बाद जो है लगभग ये मशीन जो है दोबारा शुरू होगी, ड्रिलिंग करना शुरू होगा। क्योंकि कल देर रात भी जो है इस मशीन का ब्लेड टूट गया था, प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि टनल के आगे रुकावटें बहुत है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एक टनल के आगे एक बड़ा बोल्डर भी आया है, उसको भी काटने की तैयारी की जा रही है। तो कि दिन पर दिन जो है समय लगातार बढ़ रहा है और जो श्रमिक वहाँ पर 41 फंसे हैं उनके लिए भी एक मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन राहत भरी यही खबर है मनोज की, उनको खाने से लेकर तमाम जो मेडिकल सेवाएं हैं वो उनको ऑक्सीजन पाइप द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई ऐसी दिक्कत फिलहाल उनके स्वास्थ्य में नहीं देखने को मिल रही है। एक छोटा सा नज़ारा मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये टनल ये जहां मैंने आपको बताया कि जहां हेलीपैड बनाया गया है, जो वहां से श्रमिक निकलेंगे उसके बाद उनको यहां से एयर लिफ्ट करके जो दूर हॉस्पिटल भी है, जैसे देहरादून ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल है, वहां पर भी उनको ले जाया जाएगा जिनकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी। उसके साथ साथ जो है यहाँ नज़दीकी जो है बड़कोट में ITBP का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल उत्तरकाशी है, वहाँ पर भी बेड की व्यवस्था की गई है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रखी गई है कि जैसे ही वो लोग आए टनल से बाहर तो उनको हर तरीके की जो सुविधा है या स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्था है वो दुरुस्त रहने की जो पूरी तैयारी है वो की है। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो 12-13 दिन जो उन श्रमिकों को उस टनल में हो गए हैं, तो वहाँ जो है टेम्परेचर टनल का बिल्कुल अलग है और टेम्परेचर जो बाहर का है वो माइनस में है। काफ़ी मौसम में ठंडक है और इसीलिए गर्म कपड़े भी उनके पास तक पहुँचा दिए गए हैं ताकि जैसे ही वो टनल से बाहर आए तो वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उनका मेंटेन रहे, कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी बारीकियां जो है वो मेडिकल टीमें, डॉक्टरों की जो टीमें हैं वो मनोज लगातार इस पे ध्यान रख रही है। लेकिन अब तक की बात करें तो मनोज अभी फ़िलहाल टनल पे काम जो है वो रोका गया है क्योंकि बाधाएं काफ़ी आ रही हैं। हालांकि आशंका देर रात की भी लगाई गई थी कि इन लोगों को जो है देर रात तक निकाल लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, टनल के आगे बार बार हैवी मलबा आ रहा है, टनल जो है बुलडोर आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो सरिया है, जो जब टनल धसी थी तो उसके बाद जो सरिया है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए एयर कटर से जो है उसको काटा जा रहा है। अभी ये भी खबर आ रही है मनोज की जो टनल में एयर कटर था जिससे कटिंग की जा रही थी सरियों की, पाइप की, तो वो भी खराब हुआ है, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। देखिए रुकावटें लगातार है और यही वजह है कि जो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए उसमें धीरे धीरे जो है समय बीत रहा है। और आज जो है 13 दिन जो है 13वां दिन शुरू हो चुका है, 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी आशंका लगाई जा रही है कि आज देर शाम तक जो है इस काम को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। जैसे कि PMO के जो सलाहकार है खुरबे, उन्होंने ये भी बताया कि पूरे कॉन्फिडेंस में है, जो जितनी भी राहत है बचाव की जो टीमें हैं उनको ये लगता है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब दूरी जो है वो बहुत कम रह गई है। दूरी जो है 7 मीटर के लगभग रह गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 मीटर बाद जो है श्रमिकों से वो पाइप जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर प्रॉपर एक एक करके जो NDRF ने जो तैयारी की है, जो NDRF के DIG हैं मनोज, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो NDRF की टीम है उन्होंने तैयारी कर ली कि जो जैसे ही पाइप डलता है तो उसमें स्ट्रेचर जो है रनिंग वाला, माने कि जिसमें पहिए लगे हुए हैं उसमें एक एक
करके जो श्रमिक है उनको लेटाया जाएगा, फिर उसको किसी मदद के द्वारा जो है टनल से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी छोटा पाइप है, 8 mm का ये पाइप है। हालांकि उसमें काफ़ी रनिंग उनको करनी पड़ेगी, इसलिए कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए उनको फ्लैट जो है लेटा करके एक एक करके स्ट्रेचर से जो है टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए तैयारियां पूरी हैं, हर प्रयास संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुकावटें हैं टनल के आगे, जो ड्रिल करने वाली मशीनें हैं उनको उनके आगे आ रही है। बार बार जितना हम लोग पास जाने की कोशिश कर रही है राहत टीम, उतना ही उनको कष्ट दिक्कत जो है वो आ रही है, क्योंकि टनल में आगे की साइड मलबा काफ़ी ज़्यादा है और बुल्डर जो है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी चट्टान पाइप के आगे बार बार रुकावट बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सरिये हैं, जो जैसे मैंने बताया कि वो धंस गए थी जब टनल, तो सरिये जो हैं पाइप जो हैं वो बार बार आ रहे हैं और उनको बार बार काटा जा रहा है मनोज। और प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कम से कम समय के अंदर जो है वो ये स्थिति जो है वो पूरी कर ली जाए, यानी कि कोई दिक्कत ना आए और जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनको बाहर किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से राजेश जी, एक और अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 51 मीटर तक एस्केप ड्रिलिंग हो चुकी है, 14 मीटर अभी हम और बचे हैं। हालांकि आप 7 मीटर की बात कर रहे हैं, तो अभी लगभग हम कितने मीटर दूर हमें और जाना है आगे? इसके अलावा अगर पाइप की बात की जाए तो कितने पाइप अभी और आगे जाना है? चूंकि ये ऑगर मशीन लगभग 1 घंटे में 2.5 से 3 मीटर ही ये कटिंग करती है, ऐसे में अभी ठीक ठाक टाइम लगने की उम्मीद है। उसके अलावा जो मलबा भी है, काटने के बाद मलबा पहले बाहर आएगा, उसके बाद फिर रास्ता क्लियर होगा, तो ठीक ठाक टाइम अभी लगने की उम्मीद जताई जा रही है। मनोज, सिर्फ मात्र 3 पाइप और डालने हैं, जो सूचना है जो अंदर से जो बाहर निकल के आ रही है, मात्र 3 पाइप डालने हैं। और 3 पाइप में कड़ी मशक्कत जो है जो रेस्क्यू टीम है उसको करनी पड़ रही है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो बिल्कुल बेहद अलग हो चुकी है। अभी तक कल तक की अपडेट करें तो 45 मीटर या 45 से 46 मीटर तक जो है टनल में पाइप डाल दिया गया था, लेकिन बार बार जितना नज़दीक टनल के पास पहुंचा जा रहा है, जितना पाइप आगे तक पहुंच पा रहा है, तो मलबे का ढेर ज़्यादा है। वहाँ पर जो अंदर जो बोल्डर हैं, जो बड़े पत्थर हैं, जो चट्टान खिसकने के बाद नीचे टनल में आ गए थे, उसके साथ साथ जो सरिये हैं, जो उसका कवरिंग होता है जो टनल के ऊपर, उसमें जो सरिये लगते हैं उसकी पेस्टिंग होती है, उसके साथ साथ स्टील लगता है, वो तमाम जो जब छत नीचे आई तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टनल को ब्लॉक कर दिया। अब देखिए किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या चीज़ टकरा जाए, क्योंकि यही प्रयास था, वरना ये अब तक का अगर क्लियर रोड मिली होती, क्लियर मलबा मिला होता, अगर कोई रुकावट नहीं आती तो अब तक के ये श्रमिक निकल चुके होते। देखिए बार बार रुकावट सिर्फ यही आ रही है मनोज की जो जैसे जैसे ड्रिलिंग की जा रही है ऑर्गन मशीन के द्वारा, जैसे जैसे पाइप किया जा रहा है। देखिए ऑर्गन मशीन जब पाइप लगाने का काम होता है, खिसकाने का काम होता है, जब जैसे ही पाइप का काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसको वेल्ड किया जाता है दूसरे पाइप के द्वारा, जो दूसरा पाइप उसमें अटैच किया जाएगा वो आगे खिसकेगा। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि 3 पाइप और लगने की कवायद जो है वो अभी लगी, जद्दोजहद जो है वो लगी हुई है, क्योंकि हालांकि काम 2 पाइप से भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जिस तरफ जो श्रमिक फंसे हुए हैं उस साइड मलबा जो है, क्या कंडीशन मलबे की, कितना मलबा है ये कहना मुश्किल होगा। इसलिए जो पाइप है जो उनको थोड़ा सा उनकी लेंथ जो है अंदर की साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो रिस्क ना लेते हुए 2 की जगह एक एक्स्ट्रा पाइप ऐसा लगा रहे हैं कि ताकि टनल के बाहर वो अंदरी छोर पे जो है वो पाइप जो है ज़्यादा स्कोप पे बाहर निकल जाए और ईजिली जो है एक एक करके जो वो वहाँ पर श्रमिक हैं उनको स्ट्रेचर पे लेटा करके उनको बाहर जो है उनको बाहर लिफ्ट किया जाए, यानी कि उनको बाहर निकाल ले जाए। तो ये अभी व्यवस्था बनाई हुई है और जैसे मैंने आपको बताया कि 7 मीटर के लगभग जो है अभी दूरी रहती है, क्योंकि देखिए वेल्डिंग हो रही है। तो कल जब श्रमिकों के परिवार लोगों से उन लोग की बात हुई और जब मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात करी तो उनको भी अंदर जो है एक जो एक्टिविटी है जो बाहर से श्रमिक काम कर रहे हैं उसकी जानकारी जो है अंदर श्रमिकों को भी महसूस हो रही है, क्योंकि कटर का जो धुआं है वो टनल के उस छोर पे भी जो है उन लोगों को महसूस हो रहा है, उन लोगों को दिख रहा है, उन लोगों को फोक जो है वो उसकी स्मेल जो है वो आ रही है कि अंदर टनल में काम चल रहा है और उनको निकाला जाएगा। तो उनका
ये कहना है कि देखिए उनके पास इसका मतलब ये है कि बहुत नज़दीकी फासला रह चुका है। अब कुछ ही घंटे भी कह सकते हैं और कुछ देरी, और जिस तरीके से अगर रुकावट नहीं बनती तो संभवतः मनोज इनको जल्द से जल्द जो है शाम तक जो है निकाल लिया जाएगा। लगातार प्रयास जो है वो जारी है, लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनको निकाला जाए, उनको फटाफट यहाँ से मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो उनके साथ साथ अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है कि उनको एयरलिफ्ट, एयर एम्बुलेंस के द्वारा बाहर किसी और हॉस्पिटल में ले जाना पड़े तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। मतलब तमाम जो तैयारियां हैं, जिसको कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कहें या राज्य सरकार की तरफ से कहें, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो दोनों सरकारों को आपस में बना हुआ है। दोनों यही चाह रही है कि जल्द से जल्द जो वो प्रयास है वो किया जाए। देखिए जनरल वीके सिंह भी जो है अभी टनल में कुछ देर पहले वहाँ पर गए और टनल का मुआयना एक बारी और किया। क्या कितना समय लगेगा, क्या आगे की रणनीति रहेगी, अगर कुछ और परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसके लिए कितने तैयार हैं हम लोग। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। देखिए राहत एवं बचाव कार्य बहुत युद्ध स्तर पर मनोज लगातार चल रहा है सिलकारा टनल पे, और यही उम्मीद जो है ये लगाई जा रही है कि अब ये जो 12वां दिन खत्म हो चुका है, 13वां दिन ऊपर चढ़ गया है, ये सूरज जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन जो है ढलते जा रहे हैं, तो श्रमिकों का जो हौसला है उसमें भी कहीं ना कहीं बादल के मतलब हौसला जो है वो जब डाउन होगा तो बड़ी समस्या होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक उनको एक हौसला दिया जा रहा है, बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से भी उनको बोला जा रहा है। उनके परिवारजनों से लगातार उनकी बात कराई जा रही है, वीडियो के द्वारा उनको कैमरे के द्वारा उनसे बातचीत कराई जा रही है, उनकी शक्लें बार बार रोज डेली दिखाई जा रही है। खाने से लेकर पीने की जो आवश्यक सुविधाएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं वो टनल के अंदर ऑक्सीजन पाइप के द्वारा जो है वो लगातार मनोज पहुंचाई जा रही है। तो अब देखिए समय बहुत कम है, लेकिन बस अब ये शुक्र मनाइए कि ऊपर वाले का कि आगे जो है परिस्थिति सही रहे। जो टनल में लगातार ऑर्गन मशीन जो काम कर रही है, पाइप खिसकाने का जो काम कर रही है, उसके आगे अब रुकावट ना है। देखिए उसका एक देर रात ये भी एक घटना हुई कि जो ऑर्गन मशीन का जो नीचे का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो पूरे पाइप को धीरे धीरे सरकाती है, तो वो प्लेटफॉर्म भी टूट गया था। उसको अब फिलहाल जो है रिपेयर कर लिया गया है। स्थिति मशीन की नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आगे बोल्डर आ रहे हैं और जो सरिया आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और उसी की वजह से बार बार वेल्डिंग जो कटिंग करी जा रही है, वेल्डिंग की जा रही है। हर उस करने के बाद जो है 2-2 घंटे का ब्रेक जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि उस टनल में जो पाइप खिसकाए जा रहे हैं धुआं बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए ब्रेक मार मार करके यानी थोड़ा थोड़ा वक्त गुजार करके आगे का काम शुरू किया जाए। इस तरीके की स्थिति से जो है वो काम करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि बार बार जो है समय दिन पर दिन बढ़ रहा है। और आज 12 दिन हो चुके हैं, 13वां दिन जो है वो शुरुआत हो चुकी है। सुबह की किरण निकल चुकी है, और सुबह की किरण में यही बार बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि बस ये श्रमिक जो है कुछ ही क्षणों बाद आ जाएंगे। निश्चित रूप से राजेश जी, पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब हमारे श्रमिक बाहर आएंगे। पूरा देश उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक छोटा सा सवाल राजेश जी और है, मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम बताया जा रहा है वहीं किया था, जनरल बीके सिंह भी वहीं मौजूद थे, तो उनसे जुड़ा अहम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा आज की अगर बात की जाए तो मजदूरों की सेहत और मजदूरों से जुड़ी कुछ अहम अपडेट आप तक पहुंच पाई है? बिल्कुल, देखिए मनोज, अभी सुबह जो है उनको ब्रेकफास्ट जो है वो दिया गया है, यानी कि जो दलिया है, दूध है, इस तरीके की दो सामग्री जो है खाने की वो दी जा रही है। जो एनर्जी फूड है उनको वो दिए जा रहा है, फल फ्रूट उनको दिए जा रहे हैं। सुबह का उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब दिन के लंच की तैयारी है, वो भी जो है बॉटल में भर करके जो है क्या उसमें रहेगा, खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, इस तरीके की जो फूड्स हैं वो उनके पास तक पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो सेहत है वो दिन पर दिन सही हो। क्योंकि अभी तक उनको नमक और इस तरीके की हार्ड फूड्स जो है उनको नहीं मिल पा रहे थे। वो ड्राई फ्रूट और चना, सूखे ड्राई फ्रूट, इस तरीके की चीज़ें खा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है उनको लिक्विड अच्छा मिल रहा है, और कपड़े भी उनके पास तक गर्म पहुंच चुके हैं। उनको अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सेहत में काफ़ी फ़र्क है। और दूसरी बात यही, जैसे कि मैंने बताया कि खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात से क्या वो परसों भी यहाँ आए, कल भी उनका दिन यही रहा, रात भी वो उन्होंने यही गुजारी। उसके साथ साथ जो है जनरल वीके सिंह जो है वो भी कल यहीं पर रहे। उन्होंने अभी सुबह टनल का मुआयना किया, अभी वहीं पर वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है, और लगातार पल पल की रिपोर्टिंग, पल पल की जो पूरी अपडेट है वो यहाँ से जो है केंद्र सरकार को दी जा रही है।
कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, किसी भी तरीके का कोई भी मशीनरी से लेकर किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों सरकारें अपना कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं मनोज, और सिर्फ यही उम्मीद है कि बस अब कुछ घंटों बाद इस टनल के बाहर से अच्छी एक तस्वीरें आए और सब देशवासियों को का जो दुआओं का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। परिवार वाले लगातार उस टनल के बाहर जो है टकटकी लगाए हुए हैं मनोज की, बस ये एक सुखद तस्वीरें यहाँ से निकले और एक मैसेज यहाँ से कोई अधिकारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आकर के, चाहे एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो या कोई सेना का जवान हो, वो से आकर के ये बता दे कि बस ये मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है, टनल मिशन जो है ओवर हो चुका है। बस यही एक उम्मीद लगाए हुए है। तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, देश भर की निगाह इस समय यहाँ पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पल पल की रिपोर्ट कर रहे हैं। आज भी उनकी सुबह वार्ता हुई, कल भी उनकी जो है वार्ता हुई, दल देर शाम भी उनसे। निश्चित रूप से राजेश जी, पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा है जब ये श्रमिक सकुशल बाहर आएंगे। उत्तराखंड के अलावा पूरे देश के लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि हमारे जो श्रमिक इतने लंबे दिनों से फंसे हुए हैं वो बाहर आएं। निश्चित रूप से इसमें तकनीकी खामियों की वजह से इतना लंबा समय जरूर लगा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और पूरा देश ही उम्मीद कर रहा है कि इस जल्दी ही वो पल आएगा। आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी इस अहम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो निश्चित रूप से सिलक्यारा टनल से जुड़ी ये अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अहम अपडेट विस्तार से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली अहम खबर है, प्रदेश भर में अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तापमान में गिरावट आने से अचानक ठंड भी बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में अचानक ठंड बढ़ने की बात कही जा रही है। तो देहरादून से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट आने से अचानक बढ़ेगी ठंड, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए अलर्ट है। उधम सिंह नगर 2 जिलों को छोड़कर बाकी ये सभी जगह के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में अचानक ठंड बढ़ने की बात कही जा रही है। देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। हमारे संवाददाता अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि मौसम जल्द बदलेगा। लगभग सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल मनोज, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 27 तारीख से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश की अगर हम बात करें तो 13 में से 2 जनपदों को छोड़ करके, जिसमें कि हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, बाकी जो हमारे अन्य 11 जनपद हैं वहां पर हमें अचानक जो है बदलाव देखने को मिलेगा। 27 तारीख से ये सारे बदलाव जो है वो गढ़वाल मंडल की बात करें या कुमाऊं मंडल की बात करें, दोनों ही तरफ जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 27 तारीख से ये बदलाव देखने को मिलेगा मनोज, और कहीं ना कहीं इसके बाद जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह का ये कहना है कि बिजली गिरने की वजह से कुछ एक दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए विशेषकर अपने जो ग्रामीण अंचलों में जो पशु हैं उनको खुले आसमान के नीचे ना रखें, इस तरीके की सलाह भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई। तो फिलहाल 27 तारीख से यानी कि अगले हफ्ते से मौसम में परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है और कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट सभी जिलों के लिए जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है।
तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।